बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे हकायात पर मबनी सबक अमेज़ वाक़या। एक आबद ने खुदा की ज़ियारत, दीदार व मुलाकात के लिए 40 दिन का चिल्ला किया। दिन को रोज़ा रखता, अगरचे रात को क़याम किया करता था। इत्काफ़ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसर कटा हुआ था और उसका सारा वक्त आहज़ारी और राज़ो न्याज में कटता था। 36वीं रात इस आबद ने एक आवाज़ सुनी, शाम को तांबे के बाज़ार में फलाह तांबा साज की दुकान पर जाओ और अपनी मुराद को हासिल कर लो। आबद वक्त मुकर्रर से पहले पहुंच गया और मुकर्रर मार्केट की गलियों में तांबा साज की इस दुकान को ढूंढने लगा। आबद कहता है, मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की देचकी पकड़े हुए थी और इस तांबे साज को दिखा रही थी। वो बूढ़ी औरत उस देचकी को बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को देचकी दिखाती वो उसे तोलकर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती, मैं इसे 6 रियाल में बेचूंगी। कोई भी तांबा साज उसे 4 रियाल से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो बुढ़िया एक तांबा साज के पास पहुंची। तांबा साज ने अपने काम में मसरूफ़ था। बुढ़िया ने उससे कहा, मैं ये बर्तन बेचने के लिए लाई हूँ और इसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या आप मुझे इसके बदले 6 रियाल दे सकते हैं? तांबा साज ने बुढ़िया से सवाल किया कि 6 रियाल में ही क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा, मेरा बेटा बीमार है, हकीम ने उसके लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है, इसीलिए मैं ये 6 रियाल की देचकी बेचना चाहती हूँ। तांबा साज ने देचकी को हाथ में लिया और बोला, माँ, ये देचकी बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप ये देचकी बेचना चाहती हैं तो मैं इसके 25 रियाल में दूंगा। 25 रियाल में बूढ़ी औरत चौंक उठी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो बोला, हरगिज़ नहीं, मैं वाकई 25 रियाल दूंगा। ये कहकर उसने बर्तन ले लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआ देती जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। आबद कहता है, मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने तांबा की दुकान वाले से कहा, चचा जान, लगता है आपको कारोबार नहीं करना आता। बाज़ार में कमो बेश सभी तांबा वालों ने इस देचकी को तोलने के बाद 4 रियाल से ज़्यादा कीमत नहीं लगाई और आपने इस देचकी को 25 रियाल में ख़रीद लिया। बूढ़े तांबा साज ने कहा, मैंने बर्तन नहीं ख़रीदा, मैंने उसके बच्चे का नुस्खा ख़रीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने 1 हफ़्ते तक उसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने इसीलिए उसे इतनी कीमत दी है कि बाकी घर का सामान उसे बेचने की नौबत ना आए। आबद कहता है, मैं सोचता और उसको देखता रह गया। इतने में गैबी आवाज़ आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी ज़ियारत का शरफ़ हासिल नहीं कर सकता। गिरतों को थामो और गरीब का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारे पास चल कर आएंगे। अल्लाह करीम हमें समझ और खुलूस नीयत के साथ अमल की तौफीक फरमाए। मुझे और आपको आखिरत में सुखरू फरमाए। अल्लाह हाफिज़।